कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा और अलग तेवर ही नजर आ रहा है। लगातार एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही थी, पूरी विपक्षी दल एक साथ नजर आ रही थी, लेकिन अब बता दें आपको कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग मामले में अब अपनी शर्त रखी है, नई शर्त रखी है। कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड के साथ ही उतरेगी तो सीटों की संख्या को लेकर के थोड़ा ज्यादा लिबरल नजर आएगी। उप मुख्यमंत्री पद के दावे के साथ ही कांग्रेस का 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री के पद पर सहमति नहीं बनने पर कांग्रेस 2020 की 70 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी लिबरल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो हमारे पास होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अब सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, पार्टियां सीट की मांग कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ी लिबरल नजर आ रही है क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड अब कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी सीट शेयरिंग का मसला जो है वो हल भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच महागठबंधन के अंदर खींचतान जो है वो लगातार चल रहा है। एक बड़ी बात ये सामने आई है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी बदला हुआ है और अब कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि अगर डिप्टी सीएम का पद महागठबंधन की तरफ से ऑफर किया जाता है, उस पर सहमति हो जाती है, तो जो सीट नंबर ऑफ सीट्स है उसको लेकर कांग्रेस थोड़ा लिबरल होगी और 50 से 60 सीट इस पर कांग्रेस मान सकती है। और अगर डिप्टी सीएम, जैसा कि आपको पता है, वीआईपी के जो नेता है मुकेश सहनी, वो भी पहले ही अपने को डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं होता है तो फिर जो 2020 का फॉर्मूला था 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का, कांग्रेस उससे टस से मस नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस भले ही अपनी तरफ से ऑफर तैयार कर ले, ऑफर बना ले, प्रस्ताव भेज दे, लेकिन आरजेडी उस पर कितना सहमति जताती है ये एक बड़ी बात होगी। तो देखना होगा इस मामले में अब आरजेडी का क्या रुख होता है। लेकिन कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि अगर डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है, की बात की जा रही है कि उप मुख्यमंत्री की जो सीट है उसकी डिमांड कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, यानी कि ये समझा जाए कि अब तक मुख्यमंत्री को लेकर के जो संशय बरकरार था, बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मान रही, तो अब ये समझा जाए कि तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस अब कांग्रेस भी मान रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो महागठबंधन की राजनीति है वो साफ तौर पर यही दर्शा रही है। इस तरफ जहां आरजेडी के नेता लगातार डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। ऐसे में अब कांग्रेस ने ये विकल्प रखा आरजेडी के सामने। देखना होगा अब आगे राजनीति कौन सा रुख लेती है, कौन सा मोड़ लेती है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मसला जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी संजय, तेजस्वी जब सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं तो कह रहे हैं कि आप हमारे चेहरे पर ही वोट कीजिए, किसी और चेहरा को देखना नहीं चाहते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे में डिप्टी सीएम की भी अगर एडजस्टमेंट करने की कवायद और कांग्रेस की तरफ से हो रही तो करेंगे? मुकेश सहनी अलग अपना राग अलाप रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स शायद इसको आप कह सकते हैं। जो एलाइज पार्टियां, चाहे वो मुकेश सहनी की वीआईपी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार, और अब तक तो सीएम के पद पर भी उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, एक दूसरे से सहमति नहीं जता पाए। इस बीच एक और रोचक फैक्ट सामने आया है राहुल, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 13 सितंबर की ये बात है, औरंगाबाद में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सीएम चेहरे को लेकर के तो आप लोग बार बार सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर रहे हैं कि तेजस्वी के अलावे तो कोई चेहरा ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस देखिए कह रही है कि डिप्टी सीएम का पद हमें दे दीजिए, उधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद हमें दे दीजिए। तो आखिर सीटों को लेकर के ये जो प्रेशर बाकी घटक दल बना रहे हैं, आप लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है? नहीं, प्रेशर का कहाँ सवाल है, वहाँ भी दो डिप्टी सीएम तो भाजपा की तरफ से है ही। कौन डिप्टी सीएम होगा, 2 होगा, 4 होगा, अभी 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्या कांग्रेस को भी एक मुकेश सहनी को भी? देखिए क्यों नहीं हो सकते, ये 2 डिप्टी सीएम, 4 भी हो सकते हैं। ये तो श्री तेजस्वी यादव जी ने लगातार कहा है कि ये डिप्टी सीएम की बात जहाँ तक है वो सब मिल बैठ करके तय कर लेंगे, सिर्फ नेतृत्व के लोग, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। तो ये तो हमारे यहाँ डिप्टी सीएम को लेकर के या किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई सिर फुटबॉल नहीं है। वहाँ तो देखिए ना, आज आदरणीय
मांझी जी कल कह रहे थे 100 सीटों पर लड़ेंगे। एलजेपी आज श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर पोस्टर लगा रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और आप सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं। लेकिन वहां आप लोगों में भी तो ऐसा ही हो रहा है। सीपीआई-एमएल कह रही कि भैया 40 से 45 सीटें हमें दे दीजिए, 200 पे आप लोग लड़ लीजिए, 43 सीटें तो कम से कम हमारे हाथ आने दीजिए। वही बात तो इधर भी हो रही है। ऐसा है कि हमारे पास जो 2020 में चुनाव महागठबंधन में लड़ा गया था और उसमें एक दल वीआईपी शामिल हुई है, तो मिल बैठ करके सब और चलिए तय हो आपके पास जाएगा। आएंगे आपके पास। देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही कि बिहार में आरजेडी